तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जिस सफर पे निकलने वाले हैं ना, वो 1-2 साल का नहीं, पूरे 20 करोड़ साल लंबा है। सोचिए, ये किसी इंसान के नहीं बल्कि एक विशाल जमीन के टुकड़े की 9000 किलोमीटर लंबी और बिल्कुल अकेली यात्रा की कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने भारतीय उपमहाद्वीप के बनने की। इस पूरी चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे करोड़ों सालों की उथल-पुथल और कुदरत के चमत्कारों ने उस जमीन को गढ़ा जिस पर आज हम खड़े हैं। अब सबसे पहला और बड़ा ही दिलचस्प सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर अपना भारत 20 करोड़ साल पहले दिखता कैसा था? क्या ये हमेशा से यही था? बिल्कुल नहीं। आपको शायद हैरानी हो कि ये जमीन का टुकड़ा कभी किसी और ही दुनिया का हिस्सा हुआ करता था, एक बेहद प्राचीन और विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा। मतलब उस जमाने में दुनिया का नक्शा आज से बिल्कुल अलग था। इस सफर को हम 5 छोटे-छोटे पड़ावों में बांटकर समझेंगे। पहले गोंडवाना और उसका टूटना, फिर मेडागास्कर से अलग होना और मानसून का बनना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से विदाई, फिर डेक्कन ट्रैप्स और डायनासोर, और आखिर में हिमालय और हमारी नदियों का जन्म। चलिए, सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, गोंडवाना और उसका विभाजन। अगर हम समय के पहिए को 55 करोड़ साल पीछे ले जाएं, तो पाएंगे कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट्स थे, लॉरेशिया और गोंडवाना। 55 करोड़ साल पहले के इन सुपर कॉन्टिनेंट से लेकर 5 करोड़ साल पहले हिमालय के बनने तक की ये पूरी टाइमलाइन इतनी नाटकीय है कि किसी फिल्म की कहानी लगे। ये कोई छोटी मोटी भूगर्भीय घटना नहीं, बल्कि धरती के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव था। अब देखिए, गोंडवाना कोई आम जमीन का टुकड़ा नहीं था। इसमें आज का भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और दक्षिण अमेरिका, ये सब आपस में जुड़े हुए थे। जरा सोचिए, करीब 18 करोड़ सालों तक इन सब का पर्यावरण बिल्कुल एक जैसा था। एक ही तरह के जानवर, एक जैसे जंगल। ये कल्पना करना भी कितना अद्भुत है ना, कि कभी भारत और बर्फ से ढका अंटार्कटिका एक ही हरे भरे जंगल का हिस्सा हुआ करते थे। वैसे इसके नाम के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 19वीं सदी में जब भूवैज्ञानिकों ने भारत की पुरानी चट्टानों की स्टडी की, तो उन्होंने इस प्राचीन जमीन को गोंडवाना नाम दिया। ये नाम मध्य भारत की अपनी गोंड जनजाति से लिया गया है। संस्कृत से आए इस शब्द का सीधा सा मतलब है जंगलों और पहाड़ों वाला भूभाग। तो देखा जाए तो हमारा ये प्रागैतिहासिक इतिहास सीधे हमारी संस्कृति और मानव इतिहास से जुड़ा है। लेकिन खैर, हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 18 करोड़ साल पहले ये शांति पूरी तरह टूट गई। हुआ यूं कि धरती के नीचे उबलते हुए मैग्मा ने सतह पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब ये प्रेशर बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो गोंडवाना की सतह पर गहरी दरारें पड़ने लगीं, मानो एक भयंकर भौगोलिक तूफान आ गया हो, और ये विशाल जमीन का टुकड़ा 3 बड़े हिस्सों में बंट गया। बस यहीं से शुरू हुआ भारत का वो अकेला सफर। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, मेडागास्कर से अलगाव और हमारे आज के मॉनसून का जन्म। समय बीतता गया और करीब 15 करोड़ साल पहले एक ऐसा दौर आया जिसने आज के हमारे पूरे जलवायु तंत्र की नींव रख दी। मैस्करीन पठार पर एक भयानक ज्वालामुखी फटा। इसके 2 बहुत बड़े नतीजे हुए। पहला, मेडागास्कर भारत से टूटकर अलग हो गया, और दूसरा, सतह पर जमे हुए लावा की मोटी परतों ने पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट के पहाड़ों को जन्म दिया। आज यही पहाड़ एक विशाल दीवार का काम करते हैं। जब अरब सागर से नमी वाली हवाएं आती हैं, तो ये पश्चिमी घाट उन्हें रोक लेते हैं, जिससे दक्षिण भारत में झमाझम मानसून की बारिश होती है। मतलब हमारे आज के मौसम का पूरा क्रेडिट इसी घटना को जाता है। और हाँ, इस बदलाव ने सिर्फ मौसम ही नहीं बदला, बल्कि हमारे भूगोल को भी हमेशा के लिए सेट कर दिया। पश्चिमी घाट के बनने से हुआ ये कि भारत का पश्चिमी हिस्सा थोड़ा ऊपर की तरफ उड़ गया और पूर्वी हिस्सा थोड़ा नीचे धंस गया। इसी स्लोप या ढलान का ही नतीजा है कि आज दक्षिण भारत की नदियां पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, जब ऑस्ट्रेलिया से विदाई हुई। तो इस सफर में काफी समय तक भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर साथ साथ चल रहे थे। लेकिन जब ये दोनों अलग हुए, तो एक बहुत ही कमाल की समानता पीछे छोड़ जाए। अगर आज भी आप भारत के पूर्वी घाट और ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट बेल्ट की पहाड़ियों को देखें, तो उनकी बनावट, उनकी उम्र और यहाँ तक कि उनके मैग्नेटिक गुण बिल्कुल एक जैसे हैं। भूगर्भ विज्ञान के हिसाब से हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी ये पहाड़ एकदम सगे भाइयों की तरह हैं, जिनका डीएनए पूरी तरह मैच करता है।
आज ये पूर्वी घाट की पुरानी पहाड़ियां आपको ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में देखने को मिल जाएंगी। तो करीब 7 करोड़ साल पहले तक भारत ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह अलग होकर अब अकेला ही उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उस वक्त इस विशाल ठेथीस महासागर में सिर्फ श्रीलंका ही उसका इकलौता साथी था। अब रुख करते हैं चौथे और सबसे खतरनाक पड़ाव का, डेक्कन ट्रैप्स और डायनासोर का अंत। तो भारत का ये अकेला सफर मजे से जारी था, लेकिन लगभग 6 करोड़ साल पहले ये एक बेहद हिंसक इलाके में घुस गया। हमारी प्लेट रियूनियन आइलैंड के एक हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर से गुजरी। इससे हुआ ये कि सतह फाड़कर भारी मात्रा में लावा बहने लगा। जब ये लावा ठंडा हुआ तो एक विशाल ज्वालामुखी पठार बन गया, जिसे आज हम डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। ये पूरा इलाका आज के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। और आपको पता है, डेक्कन ट्रैप्स के बनने का ये समय बिल्कुल डायनासोर के खात्मे के समय से मैच करता है। उस जमाने में भारत की नर्मदा घाटी में राजसोरस और लंबी गर्दन वाले टाइटनोसॉरस जैसे डायनासोर घूमा करते थे। लेकिन सोचिए, एक तरफ मेक्सिको में एक विशाल एस्टेरॉयड का टकराना और दूसरी तरफ भारत में डेक्कन के ज्वालामुखियों का फटना। सच कहें तो उस समय डायनासोर की किस्मत बहुत ही खराब थी। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर दुनिया भर से उनका पूरी तरह नामो निशान मिटा दिया। लेकिन इन सब तबाही के बीच भारतीय प्लेट की जो स्पीड थी वो दिमाग घुमा देने वाली थी। ये हर साल 15 से 25 सेंटीमीटर की रफ्तार से खिसक रही थी। जियोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी भी प्लेट के लिए ये बहुत ही तेज स्पीड लिमिट है। एक इतने बड़े महाद्वीप का इतनी तेजी से भागना अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा था। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें पड़ाव पर, एक ऐसा महाटकराव जिसने हिमालय और हमारी नदियों को जन्म दिया। लगभग 5 करोड़ साल पहले इस तेज और अकेली यात्रा का फाइनल डेस्टिनेशन आ ही गया। टकराने से पहले इस भूभाग ने कुल 9000 किलोमीटर की हैरान कर देने वाली दूरी तय कर ली थी। करोड़ों सालों तक समंदर को चीरते हुए ये टुकड़ा आखिरकार एशियन प्लेट से जा भिड़ा। और ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, ये इतनी जोरदार थी कि इसने पृथ्वी की सतह को ही मोड़कर सीधे ऊपर की तरफ धकेल दिया। और बस इसी भयंकर टकराव से जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का, हमारे हिमालय का। 2400 किलोमीटर तक फैला ये विशाल पर्वत आज भारत, नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। और दिलचस्प बात बताऊं, ये टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि उसका असर आज भी है। हिमालय आज भी हर साल थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है। वैसे देखा जाए तो हिमालय हमारे लिए सिर्फ एक बॉर्डर या भौतिक सीमा नहीं है, बल्कि ये एक जीवन प्रदाता है। इन गगनचुंबी चोटियों ने भारी बर्फ को रोका, जिससे बड़े बड़े ग्लेशियर बने। और जब ये ग्लेशियर पिघलने लगे तो उन्होंने गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी महान नदियों को जन्म दिया। जरा सोचिए, ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये तो पूरे उपमहाद्वीप की लाइफलाइन है, जिन पर आज करोड़ों लोगों का जीवन टिका हुआ है। तो इस पूरे सफर को गहराई से समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, हमारे आसपास मौजूद ये नदियां और पहाड़ सिर्फ भूगोल की किताबें भरने के लिए नहीं हैं। ये एक 20 करोड़ साल पुरानी धड़कती हुई जीवित कहानी का हिस्सा हैं। टूटे हुए गोंडवाना से लेकर ऊंचे हिमालय तक और डेक्कन के लावे से लेकर बहती गंगा तक, यहाँ का हर एक टर्न एक महाकाव्य का जीता जागता गवाह है। तो अगली बार जब आप किसी पहाड़ की चोटी को देखें या नदी की बहती धारा को महसूस करें, तो खुद से यह सवाल जरूर पूछिएगा, क्या यह सिर्फ प्रकृति का एक खूबसूरत नज़ारा है या हमारी धरती के सीने में दबे उस 20 करोड़ साल लंबे रोमांचक सफर की एक झलक, जिसने असल में हमें हमारी पहचान दी है।